गेस्टेड ऑफिसर के जनरल बीपीएससी एग्ज़ाम्स सभी कराते हैं। तो हमें उम्मीद है कि वो शीघ्र ही जो शिक्षा विभाग से संबंधित जो भी एग्ज़ामिनेशंस हैं वो हम लोगों ने उनसे रिक्वेस्ट किया है, तो जल्द से जल्द वो लोग कराएं। बीच बीच में कुछ लोगों ने गड़बड़ियाँ की थी बाहर के लोगों ने, तो जिस पर संज्ञान बीपीएससी ने लिया, उन पर एफआईआर भी हुआ, गिरफ्तारियाँ भी हुई। 70वीं बीपीएससी लगातार सुर्खियों में रहा है। लगातार अभ्यर्थी 18 दिसंबर से प्रोटेस्ट करते नजर आ रहे थे, लेकिन इस बीच प्रशांत किशोर भी इस आंदोलन में भाग लिया और प्रशांत किशोर को हिरासत में लिया गया। तमाम नोकझोंक हुई। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव भी पहुंचे और बीपीएससी इस बीच 4 जनवरी को अपना सफल तरीके से परीक्षा करवा ली। वाद और विवाद के बीच अब जो है शिक्षा मंत्री सुनील कुमार का बयान आया है। उन्होंने कहा है कि बीपीएससी बड़ी एग्ज़ाम कंडक्ट करवाती है। पहले इस तरीके का आरोप प्रत्यारोप लगे थे, उसके ऊपर केस भी हुआ था और बाहर के कुछ लोग थे, हटा भी दिया गया था। लेकिन बीपीएससी को रिक्वेस्ट करते नज़र आ रहे हैं सुनील कुमार, जो कि बिहार सरकार में शिक्षा मंत्री है। उन्होंने ये भी कहा कि अगर कुछ गड़बड़ियाँ हुई है तो ये फिर से होगी, अगर ऐसा कुछ है। वहीं TRE-4 को लेकर और जो विशिष्ट शिक्षक हैं उसको लेकर क्या कुछ कहते नजर आ रहे हैं सुनील कुमार। पहले पूरे बयान को सुनाते हैं आपको। और स्वागत है इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में। देखिए, बीपीएससी एक इंडिपेंडेंट ऑर्गेनाइजेशन है, कमीशन है, और वो स्वतः बहुत सारे निर्णय ले सकते हैं। तो वहाँ पर जो भी रिज़ल्ट आता है, एग्ज़ामिनेशन होता है, एज़ पर शेड्यूल होता है। बीच बीच में कुछ लोगों ने गड़बड़ियाँ की थी बाहर के लोगों ने, तो जिस पर संज्ञान बीपीएससी ने लिया, उन पर एफआईआर भी हुआ, गिरफ्तारियाँ भी हुई। तो जो शेड्यूल ऑफ एग्ज़ामिनेशन होते हैं वो उसमें टाइम स्लॉट को देखते हुए बहुत सारे एग्ज़ाम्स बीपीएससी गेस्टेड ऑफिसर के जनरल बीपीएससी एग्ज़ाम्स सभी कराते हैं। तो हमें उम्मीद है कि वो शीघ्र ही जो शिक्षा विभाग से संबंधित जो भी एग्ज़ामिनेशंस हैं वो हम लोगों ने उनसे रिक्वेस्ट किया है, तो जल्द से जल्द वो लोग कराएंगे। विशिष्ट शिक्षक नियमावली को लेकर सर संशोधन करने की मांग हो रही है, जो खासकर नियोजित शिक्षक है वो विशिष्ट शिक्षक नियमावली में संशोधन करने की मांग कर रहे हैं। जो 24 नियमावली आई उसमें त्रुटियां कई तरह की बताई गई। जो भी हम लोगों ने जो भी नियमावली बनाई है विशिष्ट शिक्षकों की, और अगर उसमें कहीं भी आवश्यकता पड़ती है उसका हम लोग अध्ययन करें। अगर ज़रूरत हुई, जो भी मिलते हैं हमसे या अपने पिटिशन देते हैं या उनका संघ पिटिशन देता है, तो उस पर हम लोग गौर ज़रूर करते हैं। लेकिन साथ साथ आप ये भी देखेंगे कि विशिष्ट शिक्षक जो हैं करीब करीब 2,50,000 से ऊपर क्वालिफाई कर चुके हैं। अब बहुत कम रह गए हैं, कुछ हज़ार में जो पुनः उनको मौका मिलेगा, लेकिन 2,50,000 से ज़्यादा तो संख्या हो चुकी है। तो उसमें कुछ लोगों की अपने कुछ सोच होगी, या जो भी पिटीशन दिया है उसको हम लोग निश्चित रूप से गौर कर रहे हैं, और जो नियम संगत और विधि संगत होगा वो हम लोग करेंगे। TRE-4 के वैकेंसी को लेकर सर क्या नहीं, वही मैंने कहा ना कि ये 3, 4, 5 जो भी है, जो जितने 5 बार जो देने थे चांसेस, वो 5 बार चांसेस हो जाने दीजिए। और उसमें हम लोगों ने अभी तक सुचारू रूप से सभी परीक्षाएं करवाई हैं, आगे भी होंगी। और जो विशिष्ट शिक्षक होंगे, आप जानते हैं कि पिछली बार 1,14,000 से ज़्यादा नियुक्ति पत्र हमने दिए, और कुछ जिलों में MLC का चुनाव चल रहे थे तो वहाँ भी दे दिए गए बाद में 1,40,000 है। और फिर बाकी भी जो हम लोग शीघ्र करते हैं, उसी तरह से जो प्रधान शिक्षक हैं और प्रधान अध्यापक हैं, जो लोग क्वालिफाई कर लिए हैं, काउंसलिंग हो गई है, उन्हें भी शीघ्र नियुक्ति पत्र दिया जाएगा। क्या TRE-3 का सर सप्लीमेंट्री रिजल्ट भी दिया जाएगा? सप्लीमेंट्री की बात है। धन्यवाद। तो आपने स्पष्ट तरीके से शिक्षा मंत्री सुनील कुमार के पूरे बयान को सुना। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि बीपीएससी में ऐसी कुछ गड़बड़ियां हुई है तो हम रिक्वेस्ट करेंगे, और उन्होंने ये भी कहा है कि बीपीएससी बड़ी बड़ी एग्जाम कंडक्ट करवाई है, हालांकि बीच में कुछ धांधली हुई थी। ये बात एक्सेप्ट सुनील कुमार जो कि शिक्षा मंत्री हैं ये खुद कर रहे हैं कि बीच में कुछ धांधली हुई थी, बाहर के कुछ लोग आए थे, एफआईआर हुआ था, उन्हें फिर बाद में हटा भी दिया गया था। तमाम बातें कहते नजर आ रहे हैं सुनील कुमार मंत्री। वहीं विशिष्ट शिक्षा को लेकर भी उन्होंने क्या कुछ कहा, और वहीं जो TRE-4 जो बहाली जो हुई है उसको लेकर भी क्या कुछ कहा। तमाम बातें आपने इस वीडियो में सुना। लगातार 17वीं बीपीएससी परीक्षा को लेकर लगातार अभ्यर्थी जो हैं सड़क पर हैं, गर्दनी बाग में है, गांधी मैदान में है,
लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं अपनी मांगों को लेकर। एक ही मांग वो कर रहे हैं पुनः परीक्षा को लेकर, जिसको लेकर सुनील कुमार ने इस बात को खंडन किया है। अगर ऐसे कुछ गड़बड़ियां हुई होगी तो हम लोग बीपीएससी को रिक्वेस्ट करेंगे, और उन्होंने साफ तौर पर ये कह दिया है कि पहले बीच में कुछ गड़बड़ियां हुई थी, उन्हें हम लोगों ने हटा दिया है। लगातार सत्र में बीपीएससी जो है सुर्खियों में रहा है। 18 दिसंबर से आज 8 जनवरी है। अभी भी कुछ जो अभ्यर्थी हैं वो गर्दनी बाग धरना स्थल पर बैठे हुए हैं। उनका मांग एक ही है कि पुनः परीक्षा को लेकर पुनः परीक्षा हो बीपीएससी 17 में। बीपीएससी 17 में को लेकर जिस तरीके से बापू परीक्षा परिसर में जो धांधली हुई, उसके बाद से उस सेंटर का एग्ज़ाम जो है कैंसिल करा दिया गया। उसके बाद 4 जनवरी को तकरीबन 22 परीक्षा केंद्र बनाए गए थे और वहाँ शांतिपूर्ण तरीके से कदाचार मुक्त, जिस तरीके से प्रशासन की तरफ से भी कहा गया था, और वहाँ पे परीक्षा ली गई और उस परीक्षा में कोई भी धांधली की खबर नहीं आई। लेकिन अभ्यर्थी लगातार जो है पुनः परीक्षा को लेकर मांग कर रहे हैं। मामला सुप्रीम कोर्ट कल पहुंचा और सुप्रीम कोर्ट में जब मामला पहुंचा तो उस मामले को हाई कोर्ट भेज दिया गया है, क्योंकि पहले आप आर्टिकल 223 के तहत ये मामला हाई कोर्ट में जाएगा। तमाम बातें आपने इस वीडियो में सुना। बने रहिए फर्स्ट बिहार झारखंड के साथ। मैं संजय पटना। भारतीय जनता पार्टी का सदस्य बनने के लिए 8800002024 पर मिस्ड कॉल करें। निवेदक भारतीय जनता पार्टी बिहार।